नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत में बहुत सी शिक्षाप्रद घटनाओं और कहानियों का उल्लेख मिलता है। परंतु महाभारत की बहुत सी घटनाओं के बारे में काफ़ी अधिक भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। उन्हीं में से एक है द्रोणाचार्य और एकलव्य का घटनाक्रम। आज की यह वीडियो इसी विषय पर आधारित है, तो इस बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। प्राय ऐसा माना जाता है कि एकलव्य एक छोटी जाति से थे। वो काफ़ी गरीब थे और वन में रहते थे और छुप-छुप कर द्रोणाचार्य से सीखते थे। क्योंकि वो छोटी जाति के थे और अर्जुन क्षत्रिय थे, इसीलिए द्रोणाचार्य ने उनके साथ भेदभाव किया। महाभारत के अनुसार एकलव्य निषाद जाति से थे और निषाद जाति छोटी जाति नहीं होती थी। दो भिन्न वर्ण वाले स्त्री एवं पुरुष के विवाह से उत्पन्न हुए संतानों को निषाद कहा जाता था। यदि कोई शूद्र पुरुष किसी क्षत्रिय स्त्री से विवाह करे तो संतानों को निषाद कहा जाता था। कुरुवंश के राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती भी निषाद जाति से थीं, जिनके पौत्र पांडु और धृतराष्ट्र थे। निषाद बहुत उत्तम योद्धा माने जाते थे और बहुत से राज्यों के राजा निषाद थे। उन निषाद राजाओं ने दोनों पक्षों से महाभारत के युद्ध में भाग भी लिया था। एकलव्य ऐसे ही एक राज्य के राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे। उस समय द्रोणाचार्य बहुत प्रसिद्ध गुरु थे। तो हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को लेकर उनके पास पहुंचे और उनसे अपने पुत्र को शिक्षा देने की विनती की। परंतु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को पहले से ही शिक्षा दे रहे थे और द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों का ही यह विचार था कि जब वो उन्हें पढ़ाएं तो सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दें। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाने से मना कर दिया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने एकलव्य को छोटी जाति के होने की वजह से मना नहीं किया था, परंतु एकलव्य मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं यहीं उनके आश्रम के समीप रहकर अभ्यास करूंगा। द्रोणाचार्य का आश्रम हस्तिनापुर से दूर जंगलों में स्थित था। उसी वन में एकलव्य द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर अभ्यास करने लगे। एक दिन द्रोणाचार्य के सभी शिष्य जंगल में शिकार करने गए। उनके साथ उनका एक पालतू कुत्ता भी था। एकाएक उस कुत्ते की दृष्टि एकलव्य पर पड़ी और वो भौंकने लगा। एकलव्य अभ्यास में लीन था, तो एकलव्य ने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह को 7 तीरों से इस प्रकार बींधा कि उसको कोई चोट भी नहीं लगी और उसका भौंकना भी बंद हो गया। वह कुत्ता उसी अवस्था में वापस राजकुमारों के पास पहुंचा, तो उसकी यह दशा देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। तब वो जिज्ञासावश उस धनुर्धर को ढूंढते हुए एकलव्य के समीप पहुंचे और उसका परिचय मांगा। तब एकलव्य ने कहा कि मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। उसके बाद वे सभी राजकुमार आश्रम वापस आ गए और उन लोगों ने द्रोणाचार्य को एकलव्य के बारे में बताया। कुछ समय बाद अर्जुन वापस द्रोणाचार्य के पास गए और बोले, गुरुजी, आपने तो कहा था कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे ज़्यादा योग्य नहीं, तुम सबसे ज़्यादा योग्य हो। तो फिर यह निषाद राज का पुत्र कौन है? यह तो मुझे मुझसे भी ज़्यादा योग्य प्रतीत हो रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य अर्जुन को लेकर एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य ने उनका आदर सत्कार किया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो? तब एकलव्य ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके सीधे हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने अपने सीधे हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। उसके बाद उसने चारों उंगलियों से ही बाण चलाने का अभ्यास किया और बहुत कुशल धनुर्धर बन गया। इसके बाद महाभारत में उल्लेख मिलता है कि अपने पिता के पश्चात एकलव्य अपने राज्य का राजा बना।
एकलव्य का राज्य मगध राज्य के समीप था और मगध के राजा जरासंध के साथ उनके राज्य की मैत्री थी। जरासंध एक दुष्ट राजा था और एकलव्य ने जरासंध के साथ मिलकर द्वारका पर आक्रमण किया, जहां पर श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध भी किया था। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि द्रोणाचार्य को पूर्वानुमान था कि जरासंध के मित्र राज्य होने के कारण एकलव्य की शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। द्रोणाचार्य का मानना था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को शक्ति या सामर्थ्य प्रदान नहीं करना चाहिए जहां पर उसका दुरुपयोग करने की संभावना हो। गुरु द्रोणाचार्य का एकलव्य को शिक्षा न देने का एवं उनके हाथ का अंगूठा मांगने का निर्णय किसी मोहवश या ईर्ष्यावश न होकर उनकी दूरदृष्टि व विश्व कल्याण की भावना का परिणाम था।